Hello dear students, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So my dear children, जैसे कि आप जानते हैं we are dealing with the topic called as semiconductors. ये semiconductors में अब तक हम लोग ने सीखा है introduction, pure form of semiconductor क्या होता है और impure form of semiconductor क्या होता है. उसमें हम लोग ने सीखा p type semiconductor के बारे में और n type semiconductor के बारे में. इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अगर हमने इन दोनों को जोड़ दिया तो P और N के कॉम्बिनेशन के बाद कैसा टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज अ सेटअप वेयर आई एम गोइंग टू कंबाइन, लेट मी से ये P रीजन है और एक N रीजन है. सो P और N को अगर मैंने कंबाइन कर दिया तो क्या होगा, ये हम लोग सीखने वाले हैं. P रीजन में जैसे आप जानते हैं होल्स अवेलेबल होते हैं. एन रीजन में जैसे आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं. ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं. बट एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर जब भी हम लोग ने ऐड किया था, मतलब पी रीजन फॉर्म करने के लिए, एन रीजन फॉर्म करने के लिए हम लोग ने क्या किया, इम्प्योरिटीज़ ऐड किया. जब भी हम लोग ने इम्प्योरिटीज़ ऐड किया, इम्प्योरिटीज़ ऐड करने के पहले प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन जो था वो भी न्यूट्रल था, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके बाहर घूम रहे थे उतना ही प्रोटॉन्स भी उसके अंदर था. सो न्यूट्रल इन चार्ज था. जब भी हम लोग ने इम्प्योरिटी ऐड किया, जो भी इम्प्योरिटी ऐड किया उसके अंदर भले वो पेंटावैलेंट हो या फिर ट्राईवैलेंट हो, बेसिकली ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स जितना उस, फॉर एग्जांपल पेंटावैलेंट की बात करें, पेंटावैलेंट के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन बाहर है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे ऑर्बिट्स मिलाकर जितना इलेक्ट्रॉन बाहर है उस इम्प्योरिटी के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर भी उतना ही प्रोटॉन्स होता है. सो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जो हम लोग ऐड करते हैं या फिर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो हम लोग ऐड करते हैं, दोनों केसेस में जितने प्रोटॉन्स है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं उसके अंदर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ओरिजिनल प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल इन चार्ज. जो भी इम्प्योरिटीज हम लोग ऐड करते हैं वो भी न्यूट्रल इन चार्ज होता है. तो उसकी वजह से जो भी फॉर्म होता है, भले पी टाइप हो या एन टाइप हो, ये दोनों भी न्यूट्रल इन चार्ज होते हैं. यस माय डियर चिल्ड्रन, ऐसे मत सोचना है कि ये प्लस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है. ना बेटा ना. पॉजिटिव चार्ज कब होता है, whenever there is an imbalancing in the total number of protons and total number of electrons. My dear children, the total number of protons and the total number of electrons available in P region as well as the N region is the same. Therefore, they are neutral in charge. And यहाँ पर ये जो प्लस दिखाई दे रहे हैं, they are the charge carriers जो मतलब ट्रैवल करने के लिए तैयार होते हैं. ओके, दे आर रेडी टू ट्रैवल. द ओवरऑल सिस्टम पे पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस नहीं, इसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज जो है दे आर रेडी टू ट्रैवल. सिमिलरली ओवर हियर ऑल्सो ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंसिंग हो चुका है, बट दीज नेगेटिव चार्जेस दे आर रेडी टू ट्रैवल. ओके, सिमिलरली कंडक्टर्स का भी वैसे ही स्टोरी होता है. एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि कंडक्टर इज ए नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. नो, कंडक्टर के अंदर ओवरऑल प्रोटॉन्स एंड ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स द काउंट इज सेम. द ओनली थिंग इज कुछ इलेक्ट्रॉन्स है दे आर रेडी टू ट्रैवल. दैट्स द रीजन व्हाई वी से दैट देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ओवर देयर. सो या, इन शॉर्ट दिस इज न्यूट्रल इन चार्ज, दिस इज न्यूट्रल इन चार्ज. लेकिन यहाँ पर जब कंबाइन होते हैं, ये प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब होल होता है. जैसे आप जानते हैं प्लस मीन्स होल, माइनस मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन. अब आप तो जानते हैं कि ये होल का मतलब इट इज वेकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज वेलकमिंग इलेक्ट्रॉन. This is free electron which is ready to travel anywhere. So due to which, since this is a vacancy of electron, this is a free electron available, what will happen, this electron will jump over. Okay, ये जंक्शन में से जंप करके दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ से जंप करके यहाँ पर आ जाएगा. सो पहले आप तो जानते हैं कि दोनों तरफ न्यूट्रल था, अब न्यूट्रल नहीं है क्योंकि यहाँ से नेगेटिव चार्ज इधर चला गया, मतलब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है एंड यहाँ पर एक शॉर्टेज ऑफ नेगेटिव चार्ज है, या फिर दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज होता है. सो ओवर हियर व्हाट वी विल बी हैविंग इज विल बी अ पॉजिटिव आयन, ऑन द अदर साइड आई विल बी हैविंग अ नेगेटिव आयन. सिमिलरली यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स जब जंप करेंगे तो इस तरफ नेगेटिव आयन फॉर्म होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा. ये जंक्शन में हर जगह ऐसे ही होगा, एक तरफ नेगेटिव आयन और एक तरफ पॉजिटिव आयन. सो इसके जंक्शन में, जंक्शन मतलब मीटिंग पॉइंट पर दोनों तरफ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस फॉर्म होंगे. सो दिस विल बी positive ion and this will be negative ion. ion का मतलब तो आप जानते हैं है कि नहीं, ऐसा सेटअप जहाँ पर चार्ज अवेलेबल होगा. सो पॉजिटिव आयन विल बी हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इट विल नॉट बी न्यूट्रल. नेगेटिव आयन विल बी हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, इट विल नॉट बी न्यूट्रल. सो ओवर हियर
जंक्शन में कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हुआ है। ओके, अब इस जंक्शन के बेसिस पे हम बहुत सारे ऑपरेशंस करने वाले हैं एंड इस जंक्शन को हम लोग बुलाते हैं पी और एन के बीच का जो जंक्शन है इसको हम लोग बुलाएंगे पी एन जंक्शन, इसको ऐसे बुलाते हैं, वी कॉल इट एज जंक्शन। ओके, एंड इसी वजह से ये ओवरऑल सेटअप को हम लोग बुलाते हैं पी एन जंक्शन डायोड। ओके, डाई स्टैंड्स फॉर टू, डायोड। ओके, टू इलेक्ट्रोड्स की तरह बिहेव करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बुलाते हैं, डायोड करके बुलाते हैं। नाउ यहाँ पर ये एक्सचेंज होने की वजह से इधर क्या क्या होता है, सो वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे। चलो एक्सचेंज हो गया, कुछ तो हुआ, आगे देखते हैं। अब ओवर हियर दिस इज पॉजिटिव आयन, दिस इज नेगेटिव आयन। नाउ दिस इज पॉजिटिव चार्ज, the other one is negative charge. You guys know that electric field will always be created with from positive charge to negative charge. So there will be a region near the junction where there will be an electric field which will always be directed from positive side to negative side. Okay, अब एक स्पेशलिटी है, तो ये जंक्शन जो है ना, मैं बोलूँगा आयंस आर फॉर्म्ड नियर द junction. This is your first point. Okay, second point पे बोलूंगा मैं an electric field E bar is created near the junction. इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड है, इसका मतलब पता है क्या होता है, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड होती है वहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएटेड होती है। ओके, ये हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा है। ओके, हियर वी हैव पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज है, जहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ रहता है वहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है। पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस जो है ना, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सो अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल ड्रॉप, ड्रॉप मतलब नीचे की तरफ उतार, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ उतार होती है। अ पोटेंशियल ड्रॉप इज क्रिएटेड नियर द जंक्शन। ओके, अब ये जो भी एरिया नियर द जंक्शन है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर जगह पर ये क्या बोलते हैं उसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, यहाँ पर हर जगह पर होल्स अवेलेबल है। अब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट किया गया है। ये पोटेंशियल ड्रॉप जो होती है, सीधी सी बात है, यहाँ पर जहाँ पर भी पोटेंशियल इज एसोसिएटेड विद बेसिकली एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल का डेफिनेशन, इट इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो पोटेंशियल, कोई भी एरिया जहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप है उसको अगर क्रॉस करना होगा तो हमें कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ तो एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल ड्रॉप है, दैट मीन्स इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में रिकम्बाइन हुए थे, इस वजह से ये आयंस फॉर्म हुआ। लेकिन बाकी के इलेक्ट्रॉन्स को अगर दूसरे वाले होल्स के साथ रिकम्बाइन होना है तो उनको ये एरिया क्रॉस करके जाना पड़ेगा। और आप तो जानते हो कि यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब एनर्जी है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को इस होल के साथ रिकम्बाइन होगा तो इस एनर्जी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, इस पोटेंशियल ड्रॉप के एरिया को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। क्रॉस करके जाने के लिए उनके खुद के पास एनर्जी होता है जो हमेशा लिमिटेड होता है। दैट मीन्स सारे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे होल्स के साथ रिकम्बाइन नहीं हो पाएंगे, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ रिकम्बाइन हो जाएंगे, फिर एक एनर्जी वाला एरिया फॉर्म हो जाएगा। वो एनर्जी वाले एरिया को क्रॉस करने के लिए बाकियों के पास एनर्जी होता नहीं है तो बाकी लोग जा नहीं पाते हैं, बाकियों को रोका गया है। किसने रोका बाकियों को? इस पर्टिकुलर सेक्शन ने बाकियों को रोका। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है यहाँ पर, ओके, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ऐसे डिनोट करूंगा, डॉटेड लाइन से एक बैटरी का सिंबल बना है। डॉटेड लाइन से जो बैटरी का सिंबल बना है उसका मतलब ये है कि हमने बैटरी कुछ कनेक्ट नहीं किया, ये सेक्शन ने एक बैटरी की तरह बिहेव किया है। ओके, सो इट विल बी कॉल्ड एज, मैं बोलूँगा सिंस द पोटेंशियल ड्रॉप PD डज नॉट अलाउ द अदर free electrons to recombine
free electrons to recombine. Actually I shall say that free electrons from n region, free electrons from n region to recombine with holes from p region. Since the potential difference does not allow the other free electrons to recombine from the n region to recombine with the holes from p region, ये रोकने की वजह से, कौन रोक रहा है? पोटेंशियल रोक रहा है. इसी वजह से हम इस पर्टिकुलर पोटेंशियल यहाँ पर जो भी फॉर्म हुआ है ना, we call the potential drop at junction as बैरियर पोटेंशियल. उसको एक नाम से बुलाया जाता है बैरियर पोटेंशियल, ऐसे नाम से बुलाया जाता है. ओके, एंड यहाँ पर जो भी पोटेंशियल हो रहा होगा, या मैं इसको बुलाऊंगा बैरियर पोटेंशियल BB. इसका भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है. 0.7 होता है इसके लिए सिलिकॉन के लिए, और 0.3 इसके लिए होता है जर्मेनियम. इट विल बी 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन. इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम. सबके लिए अलग अलग वैल्यू है. सो कुछ ना कुछ तो वैल्यू होता है. सो द होल कॉन्सेप्ट इज, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर क्रॉस करके इस तरफ आना है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स को इतना एनर्जी चाहिए कि वो 0.7 वोल्ट के बैरियर को क्रॉस कर पाए. तो 0.7 वोल्ट अगर हम लोग ने बाहर से दिया तो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा. सिंपल फंडा. ओके, अब ये जो रीजन है जहाँ पर ये आयंस वगैरह आए हैं, आयंस आए, हम जब बोलते हैं कि आयंस आए हैं तो इसका मतलब वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बचा नहीं है, अभी कोई फ्री होल्स भी बचा नहीं है. सो फ्री चार्ज कैरियर्स कोई नहीं है. सो दिस इज ओनली, पूरे डायोड में दिस इज द ओनली सेक्शन वेयर दे डोंट हैव एनी फ्री चार्ज कैरियर्स. ओके, सिंस द जंक्शन इज नॉट हैविंग, और आई शैल से डिप्लीटेड, not having depleted from free, or I shall say freely moving charge carriers. Since the junction is depleted from having freely moving charge carriers, but not having charge carriers, it is also called as, that region is also called as depletion region. उसको हम लोग depletion region करके भी बुला सकते हैं. आई बिलीव आई एम क्लियर. ओके, सो ये है पूरा का पूरा पीएन जंक्शन डायोड के बारे में. पीएन जंक्शन डायोड में एक पी रीजन है, एक एन रीजन है. ये रहा पी रीजन, ये रहा एन रीजन. ये दो इलेक्ट्रोड्स की तरह बिहेव करते हैं, इसलिए हम लोग इसको डायोड करके बुलाते हैं. एक सेक्शन होल है, एक सेक्शन इलेक्ट्रॉन है, एंड जंक्शन में इंटरचेंजिंग की वजह से एक सेक्शन में पॉजिटिव आयन फॉर्म हो जाता है, दूसरे सेक्शन में नेगेटिव आयन फॉर्म हो जाता है. ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इसका मतलब एक पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट होता है. ये पोटेंशियल ड्रॉप दूसरों को अलाउ नहीं करता है, इसलिए उसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल बुलाते हैं. एंड यही पोटेंशियल ड्रॉप जहाँ पर है, जिस रीजन में है, वो रीजन जो है ना पूरे फ्री चार्जेस से डिप्लीटेड है, इसीलिए हम लोग उसको डिप्लीशन लेयर या फिर डिप्लीशन रीजन भी बुलाते हैं. ओके, अब इसका सिंबल, किसका सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड. पीएन जंक्शन डायोड मतलब ये दिखने में ऐसा है, लेकिन आपको भी पता होगा कि रेजिस्टर एक्चुअली दिखने में अलग शेप में होता है, लेकिन हम लोग को सिंबॉलिकली उसको अलग तरीके से दिखाते हैं. ईएमएफ या फिर सेल जो होती है, सेल दिखने में अलग, सेल एक्चुअल में अलग तरीके से दिखता है, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट अलग तरीके से करते हैं. तो सिमिलरली डायोड को भी रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल सा तरीका होता है. हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक ट्राइंगल बनाते हैं, और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं. ये सेक्शन जो होती है ट्राइंगल वाला सेक्शन देख के समझ जाना कि वो पी की तरह दिखता है, इसलिए ट्राइंगल वाला सेक्शन पी रीजन होता है, उसका ऑपोजिट रीजन एन रीजन होता है. सो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डायोड. सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आप लोगों को डायोड के बारे में सिखाया है. आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट.
आई बिलीव सभी लोगों ने लिख लिया है। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये जो डायोड्स है, ये डायोड्स को हम लोग अगर पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे तो कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके कैसे कैसे आउटपुट्स आ सकते हैं, इसका पूरा डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। टिल देन टेक केयर, दिस इज जितेन सर टीचिंग फॉर ज़ेटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। बाय।